तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू सिक्योर योर शॉपिफाई स्टोर। उसकी रीजन ये है कि काफी ऐसी बात है कि हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि शॉपिफाई सिक्योर है, ये है वो है, एज कम्पेयर टू वर्ड जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। वो वो बातें ठीक होती हैं, लेकिन अभी भी देयर कपल ऑफ वेज, देयर कपल ऑफ वर्नरेबिलिटीज जो शॉपिफाई के ऊपर होती हैं, जिन्हें हम सिक्योर कर सकते हैं। ओके। मतलब कि डिफरेंट वेज होती हैं जहाँ पे आपके जो कंपेरेटर है वो आपको हार्म पहुंचाने की वे तरीके वगैरह डिफरेंट ढूंढते रहते हैं। तो उस वजह से काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेन सबसे जो देर देर लाइक देर लॉट ऑफ वेज, हंड्रेड ऑफ वेज, तो हर यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जो मोस्ट कॉमन वेज हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और बताने का रीजन ये है कि पता होगा तभी आप लोग उनकी खुद से फाइट कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन रीजन को आप लोग यूज करते हुए अपने कंपेटिटर को जाकर नुकसान पहुंचाओ। ये मेरा हर ये चीज पढ़ाने का मतलब नहीं है, ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, कोई अच्छी चीज नहीं है। हेल्दी कंपटीशन होना एक किसी भी मार्केट के लिए अच्छी चीज होती है, क्योंकि उससे इनोवेशन आती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है। और हेल्दी कंपटीशन रखना अच्छी बात है। अनहेल्दी कंपटीशन रखना, रेवलरी बोलते हैं ना, हेल्दी रेवलरी भी ठीक होती है। बैड चीज है ये, अच्छी चीज नहीं है, तो आप लोग वो चीज नहीं आकर जाएगा। तो बताऊंगा सिर्फ ताकि आप लोग को पता हो कि इस तरह से होता है। और आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा किस तरह आप लोग खुद को सिक्योर कर सकते हैं। करने का तरीका मैं नहीं बता रहा कि कोई भी किसी भी तरह के जो सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे किया जा सकता है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा अटैक होता है उसे कहते हैं डी डॉस अटैक। किसी भी शॉपिफाई पर या दुनिया के किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये किया जा सकता है। डीडोस अटैक के नाम से इसका नाम होता है। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर यू गेट थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ बॉट ट्रैफिक एट द सेम टाइम ऑन योर स्टोर। क्या आप लोग जब अपना स्टोर के ऊपर एकदम से हजारों लाखों लोग, आपको लिखा है विजिटर्स आ रहे हैं, लेकिन वो जो होती है असल में क्या है, बॉट ट्रैफिक होती है। याद रखिएगा, कंप्यूटर बैकएंड पे तो सर्वर्स चल रहे हैं ना शॉपिफाई के भी, और वो हर स्टोर को एक लिमिटेड एक्सेस ही दी है, बेशक बहुत ज्यादा अच्छी दी है, लेकिन अभी भी है तो कहीं ना कहीं आके उसकी लिमिट आ जाती है। तो होता क्या है कि जब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा लोग आ जाते हैं तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ओके। एक तो इसलिए किया जाता है, उसकी रीजन क्या है? तो क्रैश वेबसाइट या और सर्वर, ठीक है, नंबर वन। और सेकंड रीजन ये होती है टू टू ट्रेन योर पिक्सल द रॉन्ग वे। मतलब कि पिक्सल को गलत तरीके से भी ट्रेन किया जाता है फिर, क्योंकि देखो पिक्सल लगा हुआ है, उसने हर ट्रैफिक को ट्रैक करना है। जब बॉट ट्रैफिक होते हैं वो उसे भी ट्रैक करता है, और उसके लिए नजर में तो सारी ट्रैफिक ही है ना, बॉट है या जैसी भी है। तो वो क्या करता है कि उस ट्रैफिक को भी समझता है कि वो आपके रियल कस्टमर्स हैं। फिर उनकी बेस पे फ्यूचर कस्टमर्स को ऐड दिखाना स्टार्ट कर देता है, जो भी एक अच्छी बात नहीं है। ऐसे ऐड देन क्या होता है, बिजनेस को लॉस होता है। नाउ देयर आर कपल ऑफ डिफरेंट वेज जो हम लोग यूज कर सकते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट आवर स्टोर फ्रॉम DDoS अटैक और बॉट ट्रैफिक। इसका सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है, सबसे अच्छा सोल्यूशन वो है क्लाउड फ्लेयर। अब क्लाउड फ्लेयर का एक बेसिकली कंपनी है। ये आप लोगों को ऑनलाइन अटैक से बचाती है, आपकी वेबसाइट्स वगैरह को। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। मैं इसका सेटअप करना नहीं सिखा रहा, आपने बस अपने शॉपिफाई स्टोर को राउट करवाना है क्लाउड फ्लेयर के अंदर के थ्रू। और क्लाउड फ्लेयर में क्या करेगा, आपके कनेक्ट शॉपिफाई, या फिर इस तरह, बल्कि शॉपिफाई नहीं होता, कनेक्ट डोमेन विद क्लाउड फ्लेयर। इससे होगा क्या कि आपकी जो भी ट्रैफिक होगी वो पहले क्लाउड फ्लेयर वालों के पास आएगी, फिर आपकी वेबसाइट के पास जाएगी। और वहां पे आप लोग डीडॉस प्रोटेक्शन को एनेबल कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसे आप लोग कर सकते हैं। इसके काफी फीचर्स फ्री हैं, लेकिन कुछ पेड है। आई थिंक डीडॉस वाला इनका फीस का फीचर पेड है। आज के लेक्चर में जो हम बातें करेंगे ना वो मोस्टली पेड होंगी, बिकॉज ये इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें हैं, तो फ्री में आपको पता इतनी चीजें नहीं लोग प्रोवाइड करते ना। लेकिन यस, फ्री के अंदर आप लोगों को इसका काफी फीचर्स फ्री में मिल जाते हैं। लेकिन आई बिलीव डीडॉस वाला इनका पेड है, जो आप लोग देख सकते हैं कि गूगल यूट्यूब पे जहाँ हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। इवन के ना भी हुआ, मैं आप लोगों को मे बी इस वीक यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो लगा दूंगा इसी टॉपिक, जो महाराज का टॉपिक है ना उसके लिए लगा दूंगा। आप लोग वहां से जाके कर सकते हैं। ओके। तो अच्छा, एक तो ये है। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर एप्स भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन मैं एप्स रिकमेंड नहीं करता। आई रिकमेंड
दिस वे, बिकॉज क्लाउड फ्लेयर मैं खुद कई सालों से यूज कर रहा हूँ, जब से मैं ऑनलाइन फील्ड में आया हूँ, कोई 8 साल होने वाले हैं, बल्कि 8 साल से ज्यादा ही हो गए हैं अब तो। तब से मैं क्लाउड फ्लेयर यूज कर रहा हूँ, और हमेशा क्लाउड फ्लेयर ने मुझे रिजल्ट अच्छा ही दिया है, हमेशा। ओके। लेकिन यस, देर आर शॉपिफाई ऐप जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली आप लोग डी डॉट सर्च करोगे शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर। एक मिनट, थोड़ा सा वो जो आप, आई एम सॉरी, जो पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तानी समझ सकते हैं। आजकल पाकिस्तान में थोड़ा सा इंटरनेट थोड़ा खराब चल रहा है। भाई एक मुझे सर्च हो जाए, तो यहाँ पे एप्पल के, खैर हम स्किप ही करते हैं, यहाँ पे ऐप्स आ जाएंगे, यू कैन इंस्टॉल ऐप्स। वो लेकिन वो भी पेड होती हैं, फ्री नहीं होती। सो आई रिकमेंड इन ऐप से बेहतर कि आप, वैसे डीडॉस नहीं होता, उसे कहते हैं बॉट। अगर आप बॉट सर्च करेंगे ना, तो बॉट ट्रैफिक से रिलेटेड आपको काफी ज्यादा ऐप्स मिल जाएंगे टू प्रिवेंट योर बॉट ट्रैफिक ना। ये बॉट ब्लॉकर्स वगैरह ना, ब्लॉकिफाई, फ्रॉड, कंट्री ब्लॉकर, ये इस तरह की ऐप, निगेट बॉट वगैरह, ये आप कर सकते हैं ऐप्स। बट क्लाउडफ्लेयर इज मच मच बेटर देन ऑल ऑफ दिस कंपनी, बिकॉज वो कई सालों से और कई बड़ी बड़ी कंपनियों को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। मैं ये लिख देता हूँ, बाकी यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल एप्स फॉर बॉट प्रोटेक्शन। ठीक है। ओके। ओ, फेक ऑर्डर्स। आपको पता है अक्सर फेक ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। आपके अक्सर कंपेटिटर भी नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को वैसे मजे होते हैं, मजा लेना होता है। वो फेक ऑर्डर्स वगैरह आप लोग को करते रहते हैं बार बार, मतलब जान जान के ऑर्डर कर दिया, कॉल पे भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रिसीव नहीं करते। इस तरह के फेक ऑर्डर्स वगैरह होते हैं। उनसे बचने का तरीका क्या है? ये आईपी ब्लॉकर, ये आईपी ब्लॉकर इंस्टॉल, आईपी ब्लॉकिंग एप्स ऑन शॉपिफाई। वैसे आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। ये फीचर क्लाउड फ्लेयर ऑलरेडी देता है, लेकिन नहीं देता तो यू कैन इंस्टॉल एप्स ऑन शॉपिफाई। और जिस आप लोग, जब भी कोई ऑर्डर आता है ना, लेट से मैं आपको एक ऑर्डर ओपन करता हूँ। लेट से एक ऑर्डर आया है भाई, ये वाला। और अगर आप लोग यहाँ पे कन्वर्जन डिटेल पे जाएं, नहीं, यहाँ पे ना इनका एक कहीं पे आता है ऑर्डर। अच्छा, वो यहाँ पे नहीं आता, मैं बताता हूँ। वो आप लोग जब अपने कस्टमर्स का ये एक्सपोर्ट करते हैं ना, यहाँ पे इधर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट वन ऑर्डर। तो जो आपका ऑर्डर एक्सपोर्ट होता है ना, उसके अंदर आपको आईपी एड्रेस आ रहा होता है। आप उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हैं। वैसे मैंने वो गलती से इसमें कर दिया, लेकिन यहाँ पे ना आपको मैं बताता हूँ, ये सीएसवी फाइल है। तो 1 सेकेंड, गूगल शीट पे ओपन कर लेते हैं। ओपन। यहाँ पे कहीं पे आईपी एड्रेस आ रहा होता है ऑर्डर प्लेस करने वाले का। आईडी है, यहाँ पे नहीं है। 1 सेकेंड, यहाँ कहीं आता है। 1 सेकेंड, it was in the fraud analysis section of the order detail. Okay, why fraud analysis available ही नहीं है? 1 सेकेंड। यहाँ पे तो नहीं आ रहा वैसे फ्रॉड एनालिसिस। अच्छा, व्यू डिटेल पे, अच्छा ये देख रहे हैं, व्यू डिटेल पे किया तो ये एक आईपी एड्रेस आ गया। ओके। यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करते हैं, तो फिर आप लोग, ये वाला आईपी ब्लॉकर ऐप के अंदर ऑप्शन आ रहा होता है कि आप लोग किस आईपी को ब्लॉक करना चाहते हैं, वहां पे आईपी को लिख दे। अब इस ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज आईपी एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते।
बट वो कुछ अरसे बाद, जब क्योंकि ये होता है उनका मेन आईपी होता है, तो वो फॉरेन चेंज नहीं होता, कुछ अरसे तक रहता है, उसके बाद चेंज होता है। तो जब तक है तब तक आपको वो सिक्योरिटी मिल जाती है। ओके, एक हो गया हमारे पास डीडोस अटैक, एक हमारे पास हो गया फेक ऑर्डर वगैरह। और इम्पैक्ट योर फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल के ऊपर भी लोग काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। इम्पैक्ट का मतलब कि वो गलत ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं। एक तो ये तरीका है ना गलत ट्रेनिंग वगैरह देने का, ठीक है। लेकिन देयर आर अनदर वे जो लोग यूज करते हैं टू अटैक योर फेसबुक पिक्सल। मतलब कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाए ना, और ये एक ऐप है, इसे हम लोग भी थोड़ा सा भी फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन उसका नाम एक्सटेंशन है मेटा पिक्सल हेल्पर, ठीक है। ये आपको किसी भी वेबसाइट के पिक्सल का बता देता है कि उसकी आईडी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, ईलो के नाम से वेबसाइट है, पाकिस्तान की है फेमस, ईलो। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो देख रहे हैं कि मुझे ये इसकी आईडी आ गई, ठीक। ये पब्लिक होता है। तो ये मैं आईडी को यूज करके दुनिया की किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये वाला पिक्सल लगा सकता हूँ। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कीप दैट इन योर माइंड। किसी भी पिक्सल को किसी भी वेबसाइट पे आप लगा सकते हैं। हाँ, मतलब कि अपनी जो वेबसाइट आप ओन अपने खुद ओन करते हैं ना, जिस वेबसाइट को, उस वेबसाइट के ऊपर आप फेसबुक का कोई भी पिक्सल लगा सकते हैं, बिकॉज पिक्सल का कोड सेम होता है। बस उसके अंदर उसकी वो आईडी डालनी होती है। आप आईडी किसी की भी डाल दो, उस आईडी को फेसबुक डाटा देने लग जाएगा। अब उससे होता क्या है, उससे इशू ये होता है कि आपका जो पिक्सल है वो आपके अकाउंट आपकी वेबसाइट पे तो लगा हुआ है, लेकिन वो किसी और वेबसाइट पे भी लगा होता है, और वो उस वेबसाइट का डाटा भी आपको दे रहा होता है। क्या पता वो आपके कंपैरेटर की वेबसाइट हो, आपने डीडोस अटैक से खुद को बचाया हो, उसके ऊपर मतलब पिक्सल बेसिकली, अच्छा हाँ सॉरी ये चीज है जी। पिक्सल बेसिकली क्या होता है, फेसबुक से जब भी कोई ट्रैफिक, क्योंकि एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आके चीजें परचेज करता है ना, उसे नहीं पता कि जब क्या फेसबुक को कैसे पता कि वो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके क्या चीजें परचेज कर रहा है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, फेसबुक को कुछ नहीं पता होता। तो वो सब कुछ ट्रैक करने के लिए, वो ऐसे जो वो सब कुछ ट्रैक करने के लिए फेसबुक क्या करता है, एक पिक्सल का कोड यूज करता है जो आपके वेबसाइट के ऊपर आप खुद इंस्टॉल करते हो, ताकि उस वेबसाइट की जितनी भी एक्टिविटी है, जितना भी डाटा है, वो सारा का सारा फेसबुक को मिलता रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डाटा मिल रहा है, तो फिर फेसबुक को फिर पता लग रहा होता है कि अच्छा ये बंदा आ रहा है, ये इस बंदे को किस बार ट्रैक करना है। तो होता क्या है कि वो पिक्सल किसी भी वेबसाइट पे लग जाएगा, किसी भी वेबसाइट से डाटा आपके पिक्सल में आने लग जाएगा, उससे पिक्सल क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग खराब हो जाएगी। तो जब पिक्सल की ट्रेनिंग खराब हो जाएगी, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को लॉन्ग रन में काफी ज्यादा फायदा, गलतियां होंगी, क्योंकि फेसबुक की याद रखिएगा, पिक्सल इज वन ऑफ द मेन थिंग इन फेसबुक मार्केटिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल की सेटिंग में आते हैं, ये हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे जब हम लोग फेसबुक के ऊपर आएंगे ना, तो ये चीज थोड़ी और डिटेल में हो जाएगी। बट फॉर नाउ आज के टॉपिक के हिसाब से आप लोग ने एक तो हमेशा क्रिएट लिस्ट अलाउ करनी है, कि जस्ट जो आपकी वेबसाइट है, देखिए अब ये डाटा ये डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से आ रहा है, देख रहे हैं, लेकिन एक हमारी अपनी वेबसाइट से भी आ रहा है। तो इस वाली वेबसाइट को आप लोगों ने डालना है अलाउ लिस्ट के अंदर, कि अगर पिक्सल हमारा दुनिया में किसी भी वेबसाइट पे कनेक्ट हो, लेकिन अगर डोमेन ये ना हो उस वेबसाइट के, तो पिक्सल की जो ट्रैफिक है उसे कंसीडर ही ना किया जाए। इससे क्या होता है कि अगर पिक्सल किसी भी वेबसाइट पे लग जाता है, तो उसकी ट्रैफिक फेसबुक ट्रैक नहीं करेगा, और आपके पिक्सल पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, इस तरह की और किया जाए। enable allow list in pixel setting, 4 वे हैक, शॉपिफाई अकाउंट हैक। अब होता गया, जब भी हम कोई शॉपिफाई के पे, जब दुनिया में कोई भी मैं ब्राउजर के ऊपर कुछ भी लॉगिन करते हैं ना, और अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने दोबारा शॉपिफाई ये ओपन किया था, मुझे दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो खुद ब खुद लॉगिन हो गया था। वो क्यों होता है, वो होता है कुकीज की बेस पे एंड सेशंस की बेस पे। हैकर्स ट्राई टू अटैक कुकीज एंड सेशंस इन योर ब्राउजर। अब ये हैकर्स हैक अटैक कैसे करते हैं, उसके दो रीजन है। यू इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर, आपने कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ, पायरेटेड का मतलब ये जो क्रैक वगैरह सॉफ्टवेयर नहीं मिलते। एग्जांपल के लिए आप सारे बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों के पीसी के अंदर या मैक जो जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट होगा, तो आप लोगों ने पैसे नहीं दिए होंगे उसके, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आपने नेट से फ्री उठा के इंस्टॉल किया होगा। अब मुझे आप लोग खुद बताएं कि क्यों किसी फॉर एग्जाम्पल
हजारों रुपए की पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है माइक्रोसॉफ्ट की, आपको फ्री में कोई क्यों देगा? वाई? किसी को आपसे बहुत ज्यादा प्यार है? नहीं, किसी को भी इतना प्यार नहीं है आपसे। वो क्यों देगा? बिकॉज उसके अंदर आपके वो मालवेयर से रखते हैं, ट्रोजन होर्स एक वायरस का नाम है, दैट कंटेन ट्रोजन ट्रोजन हॉर्स वायरस। तो ट्रोजन हॉर्स है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली बहुत पुरानी एक है कि बादशाह दो लड़े थे, तो एक बादशाह ने दूसरे बादशाह को सुलह करने के लिए गिफ्ट दिया, एक घोड़ा। लेकिन घोड़े के अंदर क्या थे, उसके सिपाही थे। ये ये देखें उसके वो थे, सोल्जर्स थे। और रात का टाइम सोल्जर्स ने उस घोड़े से निकल के दूसरे बादशाह के ऊपर हमला कर दिया, उसे मार दिया। तब से निकला ट्रोजन हॉर्स। मैं क्या दिखाई देना कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एट द एंड दरमियान में कुछ ना कुछ उसके छुपा होना, इसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। और ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह मिल रहे होते हैं, ये सब ट्रोजन हॉर्स होते हैं। 99.99% ट्रोजन हॉर्स। क्यों? दिखाया तो ये जाता है कि आपको फ्री में आपको माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल कर लो, फ्री में फोटोशॉप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर एक वायरस छुपाया होता है उन्होंने, तो किसी भी रीजन की कुछ भी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह फेसबुक ये इस तरह ना कि आपके जब फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं, इस तरह आप लोगों के फेसबुक अकाउंट भी, आप लोगों ने बड़ा सुना था सब, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, लाखों रुपए के ऐड चला दिए अगले ने, सारा कुछ, ठीक है। और उससे क्या होता है कि कोई भी बंदा आपका शॉपिफाई अकाउंट हैक कर सकता है, कोई भी, मतलब इवन के वो आपने लेट्स इंस्टॉल कर लिया ना, और उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स है, हैकर आपका कुछ भी कर सकता है। इवन के कुछ लोगों को ये भी हुआ था, मेरे पर्सनली दोस्त हैं जिन्होंने, जिनके लाखों रुपए के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा दोस्त था, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वो कंटेंट राइटर का कंटेंट राइटिंग का काम करता था, मतलब उसकी वेबसाइट थी, वहां पे वो कंटेंट वगैरह अपलोड करता था। वो डिफरेंट कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाता था और अपलोड वगैरह करता था। उसने के डॉक्यूमेंट्स के पीसी के अंदर ना मोर देन 10,000 आर्टिकल्स ऐसे पड़े हुए थे जो अभी तक अपलोड नहीं हुए थे, अभी वो अपलोड होने थे। हैकर ने क्या किया, ट्रोजन हॉर्स के थ्रू उसके पूरे लैपटॉप को कर दिया इंक्रिप्ट, कि कोई भी वेबसाइट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल वो ओपन नहीं कर सकता जब तक वो उस बंदे को कि $5,000, पता नहीं 10 नहीं सॉरी $15,000 उसने मांगा। $15,000 मतलब कि 40-50 लाख पाकिस्तानी रुपए उस बंदे ने मांगा, कि भाई हैकर ने उस बंदे, कि आप इतने मुझे दो पैसे बिटकॉइन के अंदर, तो फिर मैं आपको एक इंक्रिप्शन की दे दूंगा, वो की लगाओ तो आपका जितना भी डाटा है वो रिकवर हो जाएगा। उस बंदे ने हर ऊपर नीचे का जोर लगा लिया, उस बंदे से वो डाटा रिकवर नहीं हुआ। एट द उसने वो पैसे दिए। वहां पर कहेंगे कोई बंदा 40-50 लाख क्यों देगा, क्योंकि वो डाटा करोड़ों रुपए का था, तभी उसे 40-50 लाख देने पड़े। लेकिन ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो कुछ भी कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ी आजकल की कॉमन रीजन है कि आपका शॉपिफाई अकाउंट हैक हो जाता है, आप लोगों का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, पायरेटेड वायरस इसकी वजह से। और यू इंस्टॉल अनवांटेड एक्सटेंशंस ऑन योर ब्राउजर। मतलब कि आपने अभी फजूल की एक्सटेंशन इंस्टॉल की, और कभी भी आप जब पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो क्या होता है कि वो ना आपके ब्राउजर में कुछ ऐसे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देता है। कभी कभी गूगल की जगह कोई और ब्राउजर खुलने लग जाता है, जब भी आप कुछ सर्च करो, गूगल सर्च नहीं होता, कुछ और ही ओपन हो जाता है, वहां पे आपकी वो चीज सर्च हो रही होती है। ये होता है ड्यू टू द एक्सटेंशन जो यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल कर रहे होते हैं। अब अगर आप लोग देखो, मेरे ये कुछ बेसिक सी एक्सटेंशन है, मैंने कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली एक्सटेंशन बहुत ज्यादा नहीं रखी, बिकॉज मुझे सबको पता है ये कौन कौन सी एक्सटेंशन है, इनके क्रिएटर कौन है, सारा कुछ। तो अनवांटेड एक्सटेंशन भी क्या करते हैं, ये दोनों चीजों को एक्सेस होता है आपके शॉपिफाई स्टोर और आपके फेसबुक एड अकाउंट को हैक करने का। मैं आपकी फील्ड से रिलेटेड बात करूं तो ये दो चीजें हैं, लेकिन वरना तो वो हर चीज के पे एक्सेस कर सकती हैं। वो आपके, अगर आप लोग यहाँ पे अपने पीसी के अंदर अपना बैंक अकाउंट लॉगिन करते हो, वो उसे भी हैक कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ भी कर सकते हैं जो आप अपने पीसी पे कर रहे हो। एंड सेम गोज विद योर मोबाइल फोन, कोई मोबाइल फोन आपका सिक्योर नहीं है। अगर आप वहां पे पायरेटेड एप्स इंस्टॉल करोगे, तो वो पकड़ लेगा आपको कहीं ना कहीं। तो वो अपने, उन्होंने अपने पैसे तो पूरे करने हैं ना, जो माइक्रोसॉफ्ट से सॉफ्टवेयर खरीदता है, फिर उसे फ्री में कन्वर्ट करता है, फिर आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो कहीं ना कहीं से तो पैसे रिकवर करेगा ना अपने। तो वो कहाँ से करेगा, इस तरह कैसे करेगा? यस, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा कोर्स अगर मैंने पब्लिकली फ्री किया है, उसे प्रमोट किया, यस, उसकी एक रीजन पॉजिटिव साइड पे ये है कि आई वांटेड मोर पीपल जो मेरा कोर्स ले ले, मंजन से बचे। बट आई, मुझे उससे फेम मिला है, मुझे उससे पब्लिसिटी मिली है, मुझे उससे क्लाइंट्स मिले हैं, मुझे उससे मेरी मेंटरशिप स्टूडेंट मिले, मुझे आप लोग मिले उससे, ठीक है। तो फायदे के साथ साथ कोई भी दुनिया में बंदा ऐसा पागल नहीं है जो फ्री में कुछ दे रहा हो।
एट द एंड किसी हर बंदे का कोई ना कोई मकसद पैसा का जरूर होता है, और इस मामले में ये है पैसा जो वो कमाएंगे। ऑब्वियसली बात, आप कहेंगे सर हम तो कई सालों से यूज कर रहे हैं, हम तो पकड़े नहीं कर भाई, आपके पास इतना, आपके पीसी में इतनी वैल्यूएबल चीज होगी नहीं जो उन्हें जरूरत पड़े। जिनके पीसी लैपटॉप में वैल्यूएबल चीजें होती है ना, वो उन्हीं को टैग करते हैं। वो आपको टैग करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे आपके साथ? ऑब्वियसली बात है, जिसके पीसी में उन्हें पता है कि यार बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हुई है, वो पकड़ लेंगे। ओके, तो बच के रहना इन चीजों को। तभी मैं कहता हूँ फ्री चीजों के पीछे ना पड़ा करें आप, कुछ पैसे भर लिया करें, शेयर लॉगिन मिलते हैं वो ले लिया करें, लेकिन लीगल वे से काम किया करें ताकि इन चीजों से बच जाए आप। और सबसे बड़ा आजकल जो मुझे गुस्सा आता है जिस बात पे, यू इंस्टॉल्ड क्रैक्ड थीम। भाई लोगों ने लाखों फॉलोअर्स ले लिए क्रैक थीम्स दे 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 के लोगों को। क्रैक थीम फ्री में ले लो, बस मुझे फॉलो कर दो। क्रैक कोर्स फ्री में ले लो, बस मुझे फॉलो कर लो। लाखों फॉलोअर्स है लोगों के इस चीज को प्रमोट करते हुए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट का किसी को नहीं आइडिया, ना कोई सोचना चाहता है, क्योंकि भाई फ्री मिल रही है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की मैं बात करूँ, जो पाकिस्तान और इंडिया से है, हमें आदत है बचपन से फ्री चीजें लेने की। हम ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो कोई चीज है ना, जो सॉफ्ट फॉर्म में चीज है, वो फ्री ही है। हमारा पैदाइशी हक है कि वो हमारे लिए फ्री है। दुनिया बेशक उस चीज के पैसे देगी, लेकिन हम लोग पैदा होते ही हक लेके आते हैं कि ना हमने कभी सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देने हैं, ना हमने विंडोज के लिए पैसे देने हैं, क्रैक में यूज करना है, मूवीज क्रैक में उठानी है। हमने अब शॉपिफाई के ऊपर आ गए हैं, तो शॉपिफाई की थीम्स भी क्रैक में लेनी है। क्यों भाई? वो वही बात है, वो क्या करते हैं, ट्रोजन हॉर्स उसके अंदर होता है, वो आपका शॉपिफाई कभी ना कभी उड़ा देगा। कभी और कब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। और मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट लेवल वेबसाइट से भी होता है। आप वेबसाइट ओपन करते हो, वो वेबसाइट ओपन नहीं होती, कोई ऐड ओपन हो जाता है। वो क्यों होता है? वो ये क्रैक थीम्स की वजह से होता है। वर्डप्रेस में तो बहुत कॉमन चीज है क्रैक थीम्स का होना। ठीक है, शॉपिफाई पे कम है, लेकिन अब वो भी अब माशाल्लाह से हम पाकिस्तानी और इंडियंस में दोनों बना, दोनों का नाम लूंगा, मुझे दोनों पे गुस्सा है कि हमने अपने पर्सनल गेन्स के लिए, अपने ई कॉमर्स स्टोर्स को प्रमोट करने के लिए, हमने क्या किया, क्रैक थीम देना लग गए लोगों को, कि लोग बस मुझे जाने और मुझे जान के मेरे फ्री कोर्स को जाने, सॉरी मेरे स्टोर को पता हो कि भाई ये मेरा स्टोर है, यहाँ से चीजें लोग परचेज करें। क्यों? बस मुझसे फ्री, क्योंकि मैं ज्यादातर जितना फ्री क्रैक थीम्स दूंगा, जितने फ्री क्रैक कोर्स दूंगा, क्या होगा, मुझे फेम मिलेगा। उस फेम को वो मैं कोई भी बंदा किस तरह यूटिलाइज करेगा? चलो, जो क्रैक थीम जो बैकएंड पे जिस डेवलपर ने बनाया, वो तो आपसे किसी ना किसी तरीके से पैसे कमा ही लेगा। ठीक है, वो जो बंदा आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो अपनी चीजें बेच के आपको आपसे पैसे कमा लेगा। एट देन बलि का बकरा बनोगे कौन? आप ही बनोगे। और एंड में फिर रोते हुए मुझे तो बताओ, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, मुझे लोगों का मैसेज करने से मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, मेरा शॉपिंग अकाउंट हैक हो गया। उसकी रीजन ये तीन चीजें हैं जो हम एशिया के अंदर हमारे पैदाइशी हम लोग समझते हैं कि हमारा हक है। हमारा हक नहीं है। जिसने चीज बनाई है उसकी मेहनत का फल उसे दो, और लीगल वे में काम करो ताकि आप लोग बच के रह सको। आप लोग कहते हैं सर हमारे पास नहीं है हजारों रुपया भरने का थीम्स का, कोई मसला नहीं है। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एनवेटो एलिमेंट। ठीक है, इसके ऊपर बहुत प्यारी प्यारी थीम्स पड़ी हुई है। ये भी पेड है, मैं भी इसका भी और सोल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप सीएमएस टेम्पलेट और शॉपिफाई पे जाओ ना, यहाँ पे आप लोगों को हजारों थीम, कितनी यहाँ पे है, तकरीबन कोई 989 थीम्स अवेलेबल है। अब ये सारे डाउनलोड कर सकते हो। बस ऑब्वियसली बात है कि आपको इनके पैसे अगर नहीं भरने, मतलब कि $16 भी नहीं भरना, जो कितना बनता है पाकिस्तान के हिसाब से भी बात करें, इंडिया तो ऑब्वियसली बात है कम होगा। अगर इतना भी आप लोगों ने पर मंथ नहीं भरना, एक दफा भर के सारी डाउनलोड कर लो, जो तकरीबन कुछ 4500 रुपीज बनते हैं, लेट से 5000 कट गया टैक्स वगैरह डाल टूट के, तो इतना भी आप अगर आप लोग नहीं भरते, ये एक दफा भरो, 5000 की पांच, सॉरी, हजार के हजार थीम डाउनलोड कर लो, अपने पास रख लो। वो फिर अपने दोस्तों को दे दो, आप लोग अपने दोस्तों वगैरह को दे दो, या चल तू भी यूज कर ले। क्योंकि ये लाइसेंस होता है, आप लोगों को पता होता है कि इसमें कोई वायरस वगैरह नहीं है, लेकिन लेट्स से आप ये भी नहीं भरना चाहते। उसके अलावा ना कुछ वेबसाइट होती है, वो शेयर्ड लॉगिन प्रोवाइड करते हैं। मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, एक आजाद एसईओ के नाम से एक वेबसाइट है। अब इस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो इससे ना यूज करना, किसी को भी कर सकते हो। कैसे कर रहा हो तो इसे भी कर लो, मुझे सिर्फ इसका पता है। तो अगर आप लोग इसका स्टैंडर्ड पैकेज देखो ना, बल्कि बेसिक भी देखा जाए, नहीं बेसिक, स्टैंडर्ड पैकेज देखो, तो 2500 PKR इसकी 1 मंथ की फीस है। ये आपको ये सारे टूल्स प्रोवाइड करता है लीगली। लीगली ये सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। शेयर लॉगिन जिन्हें कहते हैं, कि एक ही लॉगिन मल्टीपल लोग यूज कर रहे होते हैं, बट आपको इन्वेटो एलिमेंट का भी लॉगिन मिल जाता है। इसी के ऊपर जाओ, 2500 रुपये भरो, हजार के हजार कीमत डाउनलोड कर लो।
क्रैक्स के पीछे जाना क्यों? देखो बिजनेस स्टार्ट करो तो इतना कुछ पैसा भरने के लिए तो आप लोगों के अंदर भी बर्दाश्त होनी चाहिए ना, कि एटलीस्ट इतना पैसा तो भरे। देखो कैनवा भी आपको प्रीमियम मिल जाएगा, क्विल बोर्ड बड़ा मिल जाएगा। तो ये वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ। क्यों? ग्रामरली आप लोगों को एड कॉपीज लिखने में यूज फायदा देगा, क्विल बोर्ड भी फायदा देगा, इन्वेंटो एलिमेंट आप लोगों को थीम्स डाउनलोड करने में फायदा देगा, कैनवा आप लोगों को एड डिजाइन बनाने में बड़ा फायदा दे देगा। उसके अलावा सैमरश वगैरह ये एसईओ के टूल्स हैं, ये भी आप लोग कर सकते हो यूज। बट कुछ ना कुछ भर लो, ताकि बाद में लाखों रुपए का नुकसान हो, उससे बेटर है कि ये चीज भर लो। ठीक है। और एक और चीज भी होता है, जब आप लोग क्रैक थीम इंस्टॉल करते हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं होता, तो आज नहीं तो कल शॉपिफाई आपको पकड़ लेगा। और जब पकड़ लेगा तो वो क्या करेगा, आपका स्टोर ही बंद कर देगा, पकड़ के आपका स्टोर ही बंद कर देगा। वो कुछ और शॉपिंग वाले कुछ और बात सुनते ही नहीं है, वो स्टोर ही बंद कर देते हैं, परमानेंटली बंद बंद कर देते हैं आपका स्टोर। ठीक है। तो ऐसी हरकतों से बच जाना है। यस एग्जैक्टली, कोई फिजिकल शॉप बनाएगा तो वो पैसा लगाता है ना उसे प्यारा दिखाने के लिए। तो ये भी समझ लो कि आपकी दुकान है, आपकी शॉप है, इसे आप लोगों ने प्यारा दिखाना तो पैसे भरने हैं। अच्छे बंदे को हायर करो। अगर खुद की सेंस नहीं है अच्छी, तो हर बंदा की डिजाइनिंग सेंस नहीं होती, जो कोई बुरी बात भी नहीं है, तो किसी प्रोफेशनल को हायर करो, क्रैक थीम से दूर रहो। और ऐसे बंदों से तो ऐसे बंदों को तो फॉलो भी ना करो जो आप लोगों को क्रैक थीम्स और कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो हराम चीज है। अगर आप जो मुसलमान है हमें, उनके लिए बता रहा हूँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ, ये चीज यूज करना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है। ओके। और जो पायरेटेड कोर्स इंक्लूडिंग पायरेटेड कोर्स भी इसमें बता रहा हूँ, और जो चीज ये प्रमोट कर रहे हैं वो हराम ही प्रमोट कर रहे हैं। कीप दैट इन योर माइंड। आप लोग का पैदाइशी हक नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर वाली चीज को फ्री में यूज करने का। जब तक उसका ऑनर फ्री में ना दे, तब तक उसे यूज करना इलीगल है, अनएथिकल है और हराम है। ओके, और भी बहुत सारी रीजन होते हैं। हमारा को टाइम है, लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन अदर डिफरेंट वेज। हैकर्स। और हाँ, वो एक और चीज, सिमिलर लुकिंग ईमेल्स और मैसेजेस। अक्सर आप लोगों को ईमेल आ जाती है कि भाई शॉपिफाई से ईमेल आई है या फेसबुक से, ये बड़ा कॉमन है फेसबुक ऐड अकाउंट को सॉरी हैक करने का, कि ईमेल आती है कि आपका ऐड अकाउंट है बैन होने वाला है, हम फेसबुक टीम से बात कर रहे हैं, ये वो। तो ये भी नहीं पढ़ना। जब भी कोई ईमेल आए, जब भी कोई ईमेल आए, एग्जाम्पल के लिए ये एक ईमेल आई है मुझे, यहाँ पे आई होगी फेसबुक की तरफ से, चलो लिंक्डइन है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे देख रहे हो @linkedin.com लिखा हुआ है। तो फेसबुक की जितनी भी ईमेल होंगी उनमें @फेसबुक लिखा होगा। ये देख रहे हैं sport.facebook.com, ये देख रहे हैं। अगर ये नहीं है एंड में @gmail ये वो, फेक ईमेल है। शॉप फेसबुक की भी, शॉपिफाई की भी, याद रखिएगा, फेक ईमेल्स होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, फेसबुक नेवर मैसेज यू ऑन मैसेंजर। फेसबुक और इंस्टा नेवर मैसेज यू ऑन मैसेंजर और इंस्टा प्रोफाइल, कि अक्सर आपको मैसेज आए होते हैं। ये जो ऑलरेडी एड्स चला रहे हैं ना, उन्हें इस एक आइडिया होगा जो मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो अगर आप लोग चलाएंगे तो आप लोग को तब पता लग जाएगा कि ये वाली बात मैंने की थी। कि अक्सर आपको मैसेज आ जाता है कि हम फेसबुक टीम से बात कर रहे हैं, हमें आपके खिलाफ रिपोर्ट मिली है, आप कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक करके कॉन्टेक्ट करें वरना हम आपका पेज बंद कर देंगे। लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक करके क्लिक करते हैं और वो गया आपका एड अकाउंट, वो गया आपका शॉपिफाई, वो सब कुछ गया आपका आपके एक्सेस से दूर। वो फिर आपके अकाउंट पे आकर लाखों रुपए के ऐड चलाते हैं, अपनी मर्जी के ऐड चलाते हैं, जो बाद में फेसबुक आपसे काटता है। अगर आप नहीं देते तो फिर आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक ही रहता है। ठीक है। तो इस तरह की चीजों से भी बचना है। ओके। और क्या होता है, और भी वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेट्स गूगल इट। वेज हैकर यूज टू अटैक वेबसाइट। डीडोस हमने पकड़ लिया। एसक्यूएल वाली चीज नहीं होती फिलहाल, इस चीज को रहने दे। फिशिंग अटैक ये वही होता है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। ये भी वो पुराना कि ब्रूट फोर्स, वही डिटॉस, ब्रूट फोर्स भी डीडोस अटैक की तरह का ही होता है। ठीक है। मालवेयर वही जो ट्रोजन हॉर्स की बात कर रहे हैं।
की लॉगर्स वो जो आपकी की स्टॉक को करते हैं, लेकिन वही ये मालवेयर के अंदर आ जाएगा। अगर आपको कोई ऐसे स्कैम वो पायरेटेड ऐप्स वगैरह है, तो वो आपकी की स्टॉक्स चेक कर देगा, आप क्या पासवर्ड टाइप कर रहे हो, क्योंकि बटन तो टाइप करता है वो कोई भी ट्रैक कर सकता है ना, हैकर वगैरह। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज जो लोग यूज करते हैं। ठीक है, हैकिंग टेक्निक मोड इससे पढ़ लेते हैं कि इसे क्या है। ये सोशल इंजीनियरिंग वही के बेट करना के वही, इस लिंक पे क्लिक करो आईफोन 16 फ्री में ले लो। ठीक है, वो आईफोन तो नहीं मिलता, जो होता है उसे भी आप लोग जाते हो। डीडोस अटैक हो गया। कोड इंजेक्शन ये इतना शॉपिफाई में नहीं चलता। एसक्यूएल भी इतना शॉपिफाई में नहीं चलता होता। पर सॉरी ये तो होता है, ये जो है ना वो ट्रोजन हॉर्स की टाइप में होता है, कोड इंजेक्शन अटैक्स होते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन इतना नहीं चलता। ये भी इतना नहीं है, इतना कोई कॉमन नहीं है। प्लगइन्स वर्नेबिलिटी, वो शॉपिफाई के प्लगइन जो एप्स होती हैं या वर्डप्रेस के प्लगइन्स होते हैं, वो शॉपिफाई की एप्स सारी सिक्योर्ड होती हैं, तो शॉपिफाई ने खुद पहले वेरीफाई करता है। वर्डप्रेस के प्लगइन्स वल्नरेबल होते हैं। ब्रूटफोर्स हो गया, डीएनएस स्पूफिंग हो गया, वैसे ये इतना ज्यादा मैं इसमें नहीं आता। वो इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि थेफ्ट हो गया। वैसे वैसे अगर आप लोगों ने फिर भी जाना तो आप लोग गूगल भी कर सकते हो। ठीक है। वही बात है कि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप facebook.com लिखोगे ना, तो दिखने में फेसबुक होगा, लेकिन कुछ ना हल्का सा फर्क होगा डोमेन के अंदर। तो वो डीएनएस स्पूफिंग में आ जाता है कि सिमिलर वेबसाइट के ऊपर आपको लैंड कराया जाता है। ठीक है, ये मैं एक सारे वेज होते हैं मोस्ट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं टू अटैक वेबसाइट, और अब आपको पता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि उनसे बचना कैसे है। ओके, तो मेहरबानी कीजिएगा, बच जाइएगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आप लोगों के क्यूरीज हैं, यू कैन आस्क मी, हैंड रेज सॉरी रेज योर हैंड, आस्क मी योर क्वेश्चंस, जिसके भी हैं। जी फरकंदा, आस्क योर क्वेश्चन। अ, जी, मैंने ना ये पहले भी पूछा था व्हाट्सएप पे कि मेरा ना एड्स अकाउंट डिसेबल हो गया है पेमेंट वेरिफिकेशन की वजह से। हम्म। वो मैंने ऐप ओपन नहीं की थी उसको वेरीफाई करने के लिए ना, अप्रूव करने बात के लिए बात सुनिए, नोटिफिकेशन बात ऐसा। सुनिए फरकंदा, देखें अब वही बात है, ऑफ टॉपिक आप क्वेश्चन पूछ रही है पेमेंट का, ये जो आप 11 बजे वाली पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अभी टॉपिक से रिलेटेड है तो वो पूछिएगा। ओके ठीक है। वो जो 11 बजे होती है उसकी नोटिफिकेशन फेसबुक पे आती है? यस, फेसबुक के ऊपर आती है, और कल तो नहीं हुई थी, लेकिन वो आज होगी, तो आप लोग आज पूछ के ना ज्वाइन करके पूछ लीजिएगा वहाँ पे। ओके ठीक है। ठीक है। जी दत्ते, आज क्वेश्चन। सर वो जो आपने एक वेबसाइट दिखाई जहाँ से आप फ्री थीम्स वगैरह कैनवा वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, हम्म। तो मतलब वो एक एल्वेंटो के अलावा शायद आपने कोई पाकिस्तानी उसकी वो दिखाई थी, आजाद तो एसईओ के सर नाम उसमें। से वो मैं बताता हूँ, वो बेसिकली शेयर्ड लॉगिन की वेबसाइट है। वो ये एक नहीं है, जी। बहुत सारी है। इंडिया के अंदर भी काफी है। ठीक है। आप सर कोई इंडिया में ट्रस्टेड सजेस्ट कर सकते हैं? ये एक भाई ने किया है, ई बंडल्स टूल, इंडिया में है ये। ई बंडल्स टूल .in। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने इससे अगर खरीदा या फिर शेयर लॉगिन लिया, तो मतलब जिस मंथ के लिया हमें सिर्फ उस मंथ तक ही मिलता है? यस, जिस मंथ के लिए पे करेंगे उस मंथ के लॉगिन मिलेगा। उसके बाद आपका लॉगिन एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप मतलब यूज आपने करते बोला वो रहते रहते हैं तो थीम्स, आपको। सॉरी। जैसे आपने बोला वो थीम्स डाउनलोड कर लेना, हम्म। एक बार आप करके सारी थीम्स डाउनलोड कर लें, तो सर मतलब क्या इसमें थीम्स डाउनलोड कर लूँ तो फिर मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी? नहीं, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हाँ थीम डाउनलोड करने के साथ साथ ना ऑप्शन आता है कि जी। डाउनलोड लाइसेंस। लाइसेंस साल लाजमी डाउनलोड कर लेना। बिकॉज अगर कल को कोई भी कहे ना शॉपिफाई के ऊपर कि भाई ये थीम आपने पे नहीं की हुआ, तो आपके पास लाइसेंस होगा जी। कि देखो मेरे पास लाइसेंस है इस थीम को यूज करने का। तो आप तो एक मतलब दफा और एक सारी बार मैं थीम शेयर डाउनलोड। लॉगिन ले लूँ और सारी थीम्स डाउनलोड करके फिर मैं उसको लाइफ टाइम यूज कर सकता यस। हूँ? ठीक है। जी अनावली, आसिफ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमें कैसे पता चलेगा हमारी क्रैक थीम है अगर हमें किसी ने थीम प्रोवाइड की और लाइसेंस नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली अगर बात करें ना तो सब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में मोस्टली लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं और मोस्टली इसी तरह से थीम्स प्रोवाइड की जा रही हैं, लोगों के बहुत बहुत काम चल रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। तो सर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर किसी को इस तरह ना। अच्छा एक मिनट, अच्छा इस थीम के ऊपर हम बात करते हैं। मैंने आप लोगों को एक शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करके दिखाया, राइट? करके दिखाया ना पिछले 2 लेक्चर्स में। यस सर। अच्छा मुझे बताएं, मैंने आपको जिस ब्रांड को हमने उठाया पाकिस्तान का, वो मिलियंस ऑफ डॉलर की पर मंथ की सेल करता है। आप लोग मुझे बताएं, क्या डॉन थीम को यूज करते हुए मैंने उनसे बेहतर स्टोर नहीं बनाया? प्रोडक्ट पेज की अगर बात करें, कुछ चीज एक्स्ट्रा नहीं की मैंने उसके अंदर।
तो क्या फायदा जी जी लाइमलाइट की वेबसाइट अगर लेट्स से उन्होंने किसी को 10 लाख दे के बनवाई है वेब, बड़े बड़े ब्रांड बड़ी बड़ी एजेंसीज को हायर करती है ना, और वो चार्ज भी उस हिसाब से करती हैं। बट आप लोग मुझे बताएं, फ्री थीम में 2 घंटे के अंदर अगर मैं लेक्चर ना लेता तो आधे घंटे के अंदर मैंने लाइमलाइट से ज्यादा प्यारी वेबसाइट बना ली है। तो क्यों आपको पेड थीम या किसी से फ्री थीम लेने की जरूरत है? मुझे बस आप ये बताएं। जी सर, बात तो आपकी सही है, लेकिन सर अगर हमने किसी को प्रोवाइड करनी है, जैसे हमने वाई परचेज की प्रोवाइड लाइसेंस वाई, में किसी। इतना क्यों खैर का बनना है आपने किसी का? नहीं नहीं सर, जैसे अगर हम ये काम करना चाहते हो ना, शॉपिफाई शॉपिफाई स्टोर्स बना के देना चाहें, तो जी, हम जिसको भी प्रोवाइड करेंगे उसको लाइसेंस भी साथ में प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, लेट्स से यू वाना प्रोवाइड अ सर्विस और शॉपिफाई स्टोर डिजाइन, राइट? जी आप डॉन थीम इंस्टॉल करें, उसके बाद सारी डिजाइनिंग करें, उसके लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है जिसके लिए आप हम्म, काम कर रही हैं, जिसे आप सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। जी ठीक है। ठीक है जी। फरखंदा, आपके क्वेश्चन। मतलब फरखंदा, आपका हैंड रेज है। ये ऐसा है कि अ, क्या थीम परचेज करना बेहतर होता है, क्योंकि मैंने जो अभी एक बनानी शुरू की है ना, अपलोड कर रही हूँ प्रोडक्ट्स, वो ना मैं डॉन थीम जो थी ना वो मैंने डाउनलोड की थी। हम्म। देखिए, तो डॉन डॉन तो शॉपिंग में खुद प्रोवाइड करता है ना। हाँ जी, वहां से की थी। देखिए, मैं बताता हूँ, थीम परचेज करने में कोई बुराई नहीं है, ऑब्वियसली बात है, आपको मेहनत काफी कम हो जाती है, काफी डिजाइनिंग एक्स्ट्रा होती है, यानी कि डॉन की भी लिमिटेशंस हैं, वो मैं आप लोगों को एग्री करूंगा। लेकिन लेकिन स्टिल मेरी नजर में जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने लेट से ये 25,000 रुपए या किसी ने जो बाहर $125 पे किया है और ये 2 लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को जरूरत पड़े पेड थीम लेने की। आप लोग दुनिया की हर वेबसाइट डॉन पे के ऊपर 19-20 के फर्क से बना सकते हैं। नहीं मतलब कोई इशू तो नहीं होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो थीम्स डिफरेंट थीम्स लोग जिसके ऊपर स्टोर्स बना रहे होते हैं उनके ऊपर हैक वगैरह का कोई इशू तो नहीं होता डॉन के ऊपर फिर? नहीं नहीं, मैं बताऊं, डॉन के ऊपर मिलियन की सेल्स मैंने खुद जनरेट की है फर्स्ट मंथ के अंदर। इंडियन स्टोर है वो, अब तो एक्सपायर हो गया है, जो आप मे बी अगर आपने मेरी फ्री कोर्स देखा ना, उसके अंदर मैंने शायद वो कोर्स दिखाया हुआ है। उसके अंदर ये है कि डॉन थीम के ऊपर वो स्टोर बना हुआ है, और उसने पहले महीने के अंदर more than 10 लाख के सेल्स जनरेट किए इंडियन रुपीज, जो पाकिस्तानी 35 से 40 लाख रुपए बनते हैं। वो डॉन के ऊपर बना हुआ है। और इवन के अकाउंट में भी स्टोर है जो मेरे इवन के पाकिस्तानी है, जिसने 30 लाख के सेल्स जनरेट किए पिछले महीने, जो जिसके मैं स्टोरीज भी लगाता रहा हूँ, उसने भी, वो भी डॉन थीम के ऊपर बना हुआ स्टोर है। याद रखिएगा, थीम मैटर नहीं नहीं। तो ये तो आप और ये वो जो दूसरे वाला बता रहे होते हैं, ये फिर क्यों बता रहे होते हैं? कौन बता रहे होते हैं? मुझे समझ नहीं आई, मैं कंफ्यूज। नहीं, ये जो आपने इन्वेटो का बताया था ना, वहां पे भी नहीं, थीम्स मैं क्या होती हैं। बता रहा हूँ, देखिए, डॉन पे मसला क्या होता है, डॉन पे आपको हर चीज जीरो से खुद बनानी पड़ती है, टाइम लग जाता है ना, और आपको हाँ सोचना पड़ता है कि क्या चीज मैं कैसे जी। बनाऊं। ठीक है। हाँ जी। उसका फायदा ये होता है कि वो बना बनाई चीज मिल जाती है, आपको बस अपनी पिक्चर्स लगानी है, अपना टेक्स्ट चेंज करना है, बस, और कुछ भी नहीं अच्छा करना। उसका अच्छा, आप उसका अल्टरनेटिव बता रहे होते हैं अगर किसी ने इन्वेटो से लेनी है ये वो मैं ना बता रहा हूँ। कोई। अच्छा, मतलब पर डॉन पे भी हम कर सकते हैं, है ना? यस, यस, कर सकते हैं। आप दुनिया की कोई भी मुझे अच्छा, तो मैंने वेबसाइट बता दें, कांटेक्ट किया जो था बड़े बड़े आपके ब्रांड। सॉरी, अच्छा सॉरी, क्या कह ठीक रही है, है? 11 बजे पूछ लूंगी, वो मैंने मार्केटिंग ठीक है, वो सर्विसेज तो आप की पूछ इंक्वायर ले करना था सकते हैं। जी। आज का क्वेश्चन। जी प्रियंका, यस, जिस तरह मैंने बताया डॉन के ऊपर आप उसी तरीके से कर सकती हैं, और वही आपको सेल्स दे जाएगी, डोंट वरी। एनीवन एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, और आई एम गोना एंड द कॉल। सर एक बार पिक्सल फिर से समझा देंगे थोड़ा सा? सर पिक्सल क्या होता है, वो चीज समझ नहीं है मुझे, पिक्सल, मैंने काफी बार टर्म सुना। पिक्सल हमारा फेसबुक एड टॉपिक पे आ जाएगा डिटेल में। बेसिक अभी बता देता हूँ कि फेसबुक के ऊपर जब आप ऐड चलाते हो ना, और बंदा आपकी वेबसाइट पे जाता है, उस बंदे की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए हम फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करते हैं। ठीक, मतलब अभी आप आगे भी समझाएंगे ना सर ये चीज ये चीज जब डिटेल मैंने में? बताया था ना कि मार्केटिंग जब भी हमारा आएगा ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समीन अजीज, ओके। सारे क्वेश्चन 11 बजे वाली क्लास की बात नहीं है। जो ऑफ टॉपिक है वो 11 बजे है। अभी जो टॉपिक है, इस टॉपिक रिलेटेड आप लोग 50 क्वेश्चन पूछे, मैं आप लोग को जवाब दूंगा।
जी आमना अली, सॉरी अनम अली, आज क्वेश्चन। सर वो आपने जो बताया था ना बाइनेंस और रेडिट पे का, सर मैं ये पूछना चाहती थी अगर वो दोनों मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट और नंबर से हो, ठीक है, लाइक फिर सपोज एक अनम आप लोग क्यों नहीं समझते कि टॉपिक, काइंडली टॉपिक, ठीक लेकिन है चलो सॉरी ठीक है, कोई मैं मसला नहीं होता, लेकिन ये टॉपिक काइंडली आप लोग देखें। सर मैं घंटे ध्यान बाद, 2 घंटे बाद रखूंगी। दोबारा क्लास पूछ लेना। पता है मसला पता है क्या है? देखें, ये जो कॉल है ना, ये कॉल आपके अलावा बहुत सारे लोग वो भी देखते हैं जिन्होंने जस्ट रिकॉर्डिंग देखनी होती है। ओके। और जी काफी सर ज्यादा ऐसे मैं भी लोग समझ हैं आप गई। लोगों के साथ जिन्हें कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल जीरो है। तो होता है कि वो उन लोगों के लिए वो चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं। इसलिए मैंने चलो वो सर एक मैं अलग से लर्निंग कॉल क्लास रखी है रखूंगी। ताकि किसी को मसला ना जी हो। जी जी सर कोई इशू नहीं। सर माइक्रोसॉफ्ट के पैकेजेस कहाँ से मिल रही हैं? वैसे माइक्रोसॉफ्ट का तो अब तो ऐप एंड्रॉयड के ऐप स्टोर से भी मिल जाता है। आई थिंक साल का 20,000 रुपया, 2,000 रुपये महीना है मेरे ख्याल से, आई बिलीव। आप एप्पल के ऐप स्टोर से भी माइक्रोसॉफ्ट के पैकेजेस परचेज कर सकती हैं, और गूगल के एंड्रॉयड जो ऐप, एप्पल पे प्ले स्टोर है, हाँ गूगल पे प्ले स्टोर होता है एप्पल एंड्रॉयड के अंदर, उससे भी आप परचेज कर सकती हैं। एनीथिंग एल्स? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हैंड रेस किया हुआ था। अच्छा, वो मैंने ये लिखा था सारे क्वेश्चन 11 बजे वाली क्लास में, मतलब मैं मेरे सारे क्वेश्चन ग्यारह अच्छा, बजे वाली क्लास के हैं। हाँ ओके जी, मेरे कहने का ओके, ये मतलब था। ठीक है ओके, ओके। थैंक यू सर, जजाकल्ला। ठीक है ओके। आई थिंक सी के सबके क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कल मिलते हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।